गोला का जनादेश आ रहा है धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे काउंटिंग आगे बढ़ रही है और एक बड़ी अपडेट इसीलिए आपको दे देते हैं जो सीधा हमें गोला गोकर्णनाथ से मिल रही है। बड़ी अपडेट यह है कि अमन गिरी की बढ़त बरकरार है। काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये बढ़त भी आगे बढ़ रही है और भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी लगातार आगे चल रहे हैं इस काउंटिंग में। ये बड़ी अपडेट, 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अमन गिरी फिलहाल। और देखना होगा क्या 11 राउंड की गिनती पूरी हुई थी, उसके बाद भी काउंटिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे कि हमारे संवाददाता रतीश बता रहे हैं जो वहीं काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। ज्यादा वक्त नहीं लगना इस काउंटिंग को पूरा होने में। रतीश के पास ही आपको लिए चलते हैं, वही गोला गोकर्णनाथ काउंटिंग सेंटर, रतीश के पास चलते हैं। रतीश साहब, अब कितने राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, वहां पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए 12वां राउंड अंदर चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही 12वें राउंड का नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन वोटों की अगर बात की जाए तो 10वें राउंड की अगर बात की जाए तो कुल 41,166 वोट अमन गिरी को मिल चुके हैं। और विनय तिवारी की बात की जाए जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 29,029 वोट मिले हैं और नोटा पर भी वोट काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। 600 से ज़्यादा वोट नोटा के हैं। इस पर भी गौर करना होगा क्योंकि 600 लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया है। 41,000 अमन गिरी और 29,000 के आसपास विनय तिवारी की वोटों की संख्या है। लेकिन 12वां राउंड खत्म होने जा रहा है और 12वें राउंड का नतीजा अब से कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर शुरुआती एक बार रतीश एक बार जो अभी आपने डेटा बताया है, अभी जो आपने आंकड़ा बताया फिर से एक बार दर्शकों को बता दे रतीश, महत्वपूर्ण डेटा था रतीश। बिल्कुल 10वें राउंड के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अमन गिरी हैं उनको 41,166 वोट मिल चुके हैं और विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको 29,029 वोट अब तक मिले हैं। 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद 14,000 की लीड है। 12वें राउंड का नतीजा आ गया है क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ आ चुके हैं। 12वें राउंड में क्या नतीजा निकल के आया है वो उनसे बात कर लेते हैं। नवीन, क्या नतीजा निकल के आया? देखिए बिल्कुल 11 राउंड के बाद अब सीधे 16वें राउंड का परिणाम हमें मिल चुका है। तेजी से गणना हो रही है इसका मतलब? जी, अंदर से जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जो 16 राउंड हमारे पास आ चुके हैं उसमें 18,000 कुछ वोटों से अमन गिरी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो आगे लगातार चल रहे हैं। बड़ी खबर रतीश, काउंटिंग हो गई है। नवीन बड़ी खबर दे रहे हैं, दर्शकों को बता दें फिर से एक बार। 16 राउंड पूरे, काउंटिंग के 16 राउंड पूरे। एबीपी गंगा बता रहा है एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को और आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं अमन गिरी। सहानुभूति ही मिली है। इस तरीके से परिणाम आना हम लोगों को भी अटपटा लग रहा था, लेकिन वो अलग तरीके से परिणाम आ रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद गिरी की बिल्कुल सहानुभूति जो थी। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां सभी राउंड हो गए। 16वें राउंड का सीधा नतीजा आया। सीधा नतीजा 16 राउंड का आ चुका है। बीच का तो अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन 16 बिल्कुल पुष्टि की जानकारी है। ये 16 राउंड में 18,000 कुछ वोटों से अमन गिरी भाजपा प्रत्याशी यही सबसे बड़ी खबर है रतीश, नवीन जो दे रहे हैं यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 18,000 वोटों से अमन गिरी आगे हैं। 16 राउंड की काउंटिंग पूरी, अब 16 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। और जैसा कि हम आपको कह रहे हैं बहुत कम वक्त लगना है आज काउंटिंग पूरी होने में। आधी काउंटिंग हो चुकी है, 16 राउंड की काउंटिंग हो गई और 18,000 वोटों से आगे अमन गिरी। बढ़त बढ़ती जा रही है जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है और 18,000 वोटों से ज्यादा का फर्क आ चुका है अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच में, यानी कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में। 16 राउंड की काउंटिंग पूरी। आप और जानकारी प्राप्त करें रतीश नवीन से, चूंकि वो अभी अंदर से जानकारियां प्राप्त करके आ रहे हैं बाहर। रतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। आप नवीन से बात कर रहे हैं और नवीन चूंकि काउंटिंग सेंटर के भीतर से आ रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं उनके पास एक्सक्लूसिवली कि काउंटिंग कैसे आगे बढ़ रही है और क्या चीजें उन्होंने नोटिस की हैं वहां पर। तो नवीन बताएं दर्शकों को आपके माध्यम से। बिल्कुल 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 देखिए नवीन से हम बात कर लेते हैं। नवीन, अभी 11वें राउंड की बात हो रही थी और सीधे 16वें राउंड का नतीजा आ गया है। काफ़ी तेज़ी से काउंटिंग चल रही है और अंदर से क्या खबर निकल के आ रही है? देखिए जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो आराम से हो रहा है, लेकिन जो हमारे जो अंदर सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है, जो अधिकारी हैं जो सूत्र हैं हमारे उनके द्वारा जानकारी मिल रही है। जो 16 राउंड हो चुका है, 17वां चल रहा है, तो 16 राउंड में 18,400 के ऊपर से अमन गिरी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं।
एक अपडेट मैं भी दे देता हूँ राजेंद्र आपको 13वें राउंड के बाद 11वें राउंड के बाद ये 45,012 वोट अमनगिरी को मिले हैं। 41,166 थे 10वें राउंड के बाद, लेकिन जो 11वां राउंड के बाद की टोटल वोटिंग है वो आपको बता दूं कि 45,012 वोट अमनगिरी को मिले हैं जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, और 21,719 वोट मिले हैं 31,000 माफ़ कीजिएगा 31,719 वोट मिले हैं विनय तिवारी को जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके की बिल्कुल ये कहा जाए कि कंपटीशन चल रहा है, लेकिन 18,000 से ज़्यादा वोटों से 18,400 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बीजेपी के प्रत्याशी अमनगिरी। सहानुभूति की लहर कही जा रही है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये कि बीजेपी ने काफ़ी गंभीरता से इस चुनाव को लिया, सारे स्टार प्रचारकों को उतारा और मंत्रियों को यहाँ भेजा, प्रवास कराया, संगठन लगा, सरकार लगी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और उसके बाद अब इस तरीके के नतीजे दिख रहे हैं। नवीन से बात कर लेते हैं। नवीन, समाजवादी पार्टी के प्रचार में और बीजेपी के प्रचार में आपने क्या अंतर देखा यहाँ पे, आपने क्योंकि पूरा कवर किया? देखिए, बीजेपी के प्रचार के लोगों का कहना है कि हम छोटा चुनाव गंभीरता से लेते हैं और लगातार पूरी ताकत झोंक देते हैं। इसी प्रकार से ठीक चुनाव में उन्होंने ताकत झोंकी, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर हम पिछले थोड़ा सा पीछे हट जाएं, 6-7 महीने पहले जो 2022 में चुनाव हुआ था उसमें अरविंद गिरी 30,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अभी जो है 16वां चरण चल रहा है और उसमें 18,000 से वोट से आगे चल रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही पिताजी को वो रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।